देखो, हम सब जानते हैं मशीन लर्निंग में मशीन लर्न करती है डेटा से। अब मशीन लर्निंग के 4 टाइप होते हैं, जिसमें से एक होता है सुपरवाइज मशीन लर्निंग। सुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या होता है, हम मशीन को सुपरवाइज करते हैं। देखो, हमारे पास जो मशीन के लर्न करने के लिए डेटा होता है, वो सपोज करो ऐसे ही बहुत सारे इमेज हैं और हर इमेज के नीचे एक नाम लिखा है कि ये इमेज किसकी है, कैट की या डॉग की। तो इस नाम को बोलते हैं लेबल। तो ऐसे हर इमेज के नीचे लेबल होगा या हर डेटा के साथ एक लेबल होगा। तो टीचर इस स्टूडेंट को इन इमेज को आइडेंटिफाई करने के लिए शुरू शुरू गाइड करता है या सुपरवाइज करता है कि भाई ये जो इमेज है वो कैट की है, ये इमेज जो है वो डॉग की है। तो ऐसे ही जो स्टूडेंट होता है वो धीरे धीरे सीखता है इनको और पैटर्न पहचानता है कि कैट में क्या पैटर्न है और डॉग में क्या पैटर्न है। जैसे डॉग के कान नीचे को हैं, बड़ा सा चेहरा होता है, बिल्ली में मूछें होती हैं, कान खड़े होते हैं। और उसके बाद जो स्टूडेंट होता है वो पैटर्न को समझ जाता है और उसके बाद नई इमेज दिखाने पर वो पहचान लेता है। सेम कॉन्सेप्ट क्या होता है सुपरवाइज मशीन लर्निंग में भी यूज होता है। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या होता है, जो मशीन की ट्रेनिंग होती है उसमें लेवल डेटा होता है। लेवल मतलब यहाँ पर नीचे से कैट या डॉग लिखा होगा। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो सुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या होता है, नाम से देखो सुपरवाइज। सुपरवाइज मतलब कोई उसको सुपरवाइज कर रहा है या गाइड कर रहा है या टीचर की तरफ पकड़ पकड़ के कह रहा है कि ये इमेज कैट की है या ये इमेज डॉग की है। अब देखो एग्जाम में आप ना भूलो, इसके लिए याद रखने की क्या ट्रिक है। सुपरवाइज मशीन लर्निंग में हम मशीन को सुपरवाइज करते हैं या गाइड करते हैं लाइक अ टीचर, और हर डेटा में हम क्या करते हैं, एक लेबल लगाते हैं या टैग लगाते हैं कि भाई ये कैट की इमेज है और ये डॉग की इमेज है। और फिर इस डेटा से मशीन ट्रेनिंग करता है और पैटर्न समझता है और उसके बाद वो जो नई इमेज होगी उसके लिए आइडेंटिफाई करता है या प्रेडिक्ट करता है। अब एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। सपोज करो हमारे पास ये डेटा है, इस डेटा में लिखा है कि स्टूडेंट कितने घंटे पढ़ रहा है और वो पास है या फेल है, ये लिखा हुआ है। तो इसमें यहाँ पर क्या है, ये लेवल है जो हम आउटपुट में प्रेडिक्ट करवा रहे हैं, फाइनल जो आंसर है। तो अब अगर हम इस डेटा से मशीन को ट्रेनिंग कराएंगे तो ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग होगी। क्यों? क्योंकि जो ट्रेनिंग डेटा है उसमें लेवल प्रेजेंट है। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग इज अ मशीन लर्निंग टेक्निक जहां पर जो मॉडल होता है वो लर्न करता है फ्रॉम लेबल्ड डेटा। तो ये याद रखना, लेबल्ड डेटा, ये वर्ड वहां पर लिख के आना। तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है इंडस्ट्री में। नंबर 1 है स्पैम डिटेक्शन में। जब मशीन की ट्रेनिंग होती है तो हर ईमेल के आगे एक लेबल होता है कि ये स्पैम है या नॉट स्पैम है, और इस बहुत सारे डेटा से मशीन की ट्रेनिंग होगी। अब देखो इसमें जो डेटा हुआ है वो डेटा तो है, उसके साथ एक लेबल भी है कि ये स्पैम है या नॉट स्पैम। उसके बाद जब मॉडल ट्रेन हो जाएगा तो कोई भी ईमेल आएगा तो वो पहचान लेगा कि ये स्पैम है या नॉट स्पैम है। ऐसे रिकमेंडेशन सिस्टम है। आपको जो मूवीज या वीडियोज रिकमेंड होते हैं यूट्यूब में या नेटफ्लिक्स में, तो उसमें भी इस सुपरवाइज लर्निंग का यूज होता है। मेडिकल फील्ड में यूज होता है कि जैसे कोई इमेज है, एक्सरे की इमेज, तो इसका कोई डिजीज है या नहीं है। डिजीज है तो यस, अदरवाइज नो। तो ये इमेज के साथ ये लेबल भी लगे होते हैं। लेबल क्या है यहाँ पर, आउटपुट या यस या नो। तो इस डेटा से जब मशीन ट्रेनिंग होगी तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग कहलाएगी। ऐसे सेल्फ ड्राइविंग कार में होता है, कोई आगे सीन आ रहा है या इमेज आ रही है तो उसमें कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ठीक है, या कोई गाड़ी आगे खड़ी है या नहीं है, तो यस या नो। तो यहाँ पर भी लेबल लगे होंगे ट्रेनिंग डेटा में, तो ये भी क्या आएगा, सुपरवाइज मशीन लर्निंग में। तो ऐसे ही इंजॉयमेंट के साथ पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।